नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने पीछे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया था और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा था कि उसके जो एनवेलप होती हैं, सेल एनवेलप यानी कि उसकी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में यानी कि अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिया था। और राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन कर लिया था। और आज हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि वो जो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और उसके बाद में हम लोग अगर पढ़ते हैं कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, इन सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा में, फंजाई में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांटेई एंड एनिमेलिया में। यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ये सारी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। और इसमें डिफरेंट क्या है यूकैरियोटिक सेल्स में, ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी होती है प्लास्टिड्स, वैक्यूल और सेल वॉल, डिफरेंस देखेंगे अगर हम तो प्लास्टिड, वैक्यूल और सेल वॉल जो होती हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और एब्सेंट भी होती हैं। लेकिन कहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? प्लांट सेल में, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि प्लांट का कोई भी सेल हम लोग उठाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही डिफरेंस मिलता है कि प्लास्टिड, वैक्यूल और सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और इसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोसोम के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो सेंट्रोसोम का भी कुछ यही सीन है। सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स, यानी कि सारे एनिमल सेल्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। और इसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू एन सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है हमारी साइटोप्लाज्म में, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसको हम लोग लेबर डिवीजन भी कहेंगे। तो ये कहना क्या चाहता है कि अगर ये हमारा सेल है, हम लोग इसमें देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, इससे अटैच्ड कुछ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहीं पे हम लोग देखेंगे कि गोल्गी बॉडी भी आती हैं, गोल्गी बॉडी हो गई, यहाँ पे हम लोगों का वैक्यूल हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और यहाँ से राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के पास में अपना ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और मेम्ब्रेन बाउंड है। यही चीज़ ये कह रहा है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन साइटोप्लाज्म थ्रू एन सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बाउंड ऑर्गेनेल्स।
और इसको हम लोग कह सकते हैं लेबर डिवीजन, इसी को कहते हैं। सारी चीज़ें अलग अलग अपनी मेम्ब्रेन से अलग हैं। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यानी कि बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो उसको हम लोग लेबर डिवीजन भी कहते हैं। तो हम लोग एक छोटी सी एनसीईआरटी रीडिंग भी ले लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाए। तो हम लोग अगर पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई के, इन सारे प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स यूकैरियोटिक्स होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles, और यूकैरियोटिक सेल पोजेज ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। को लिख लेते हैं, ये आपको पता भी रहना चाहिए, कॉमन सा सवाल है। विथ न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थे, वहाँ पे न्यूक्लियोइड थे। हमने यहाँ पे देखा कि वो न्यूक्लियोइड थे, वो उसका क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम वहाँ पे थे ही नहीं, वो डीएनए की फॉर्म में ऐसे ही वो कुछ इसी तरीके थे। वहाँ पे ये न्यूक्लियोइड के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं था। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में, और यहाँ पे जो इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है इन द क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमोसोम में। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी रीडिंग आप जरूर करिएगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है। सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में ये सारी चीज़ें, और सेंट्रोसोम में एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। लार्ज तो ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल, एनिमल सेल के है पास में जो होते हैं सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम कहते हैं, और एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में। अब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स के बारे में अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आई होप आपको लेक्चर आया होगा समझ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। जय हिंद।